यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये सोराइसिस सारा पैरों के ऊपर भी आया हुआ है और पपड़ियाँ और कितना थिक स्केल्स हैं, कितनी मोटी स्केल्स हैं और डिजीज इसके नीचे आधा सेंटीमीटर नीचे से शुरू हो गया ऊपर को आ रहा है। और ये यहाँ पर हमें कैसे कुछ ऐसा स्टेप्स उठाने हैं जिससे कि ये डिजीज यहीं पर ही रिकवर कर जाए और डिजीज फैले नहीं। सोराइसिस के एक नए केस के बारे में आज डिस्कस करते हैं। सोराइसिस इज ए डिफ़िकल्ट डिजीज़ क्योंकि क्या हो रहा है कि पेशेंट्स बहुत भटक रहे होते हैं और जब डिजीज़ स्टार्ट होता है तो स्किन से स्टार्ट होता है और स्किन से स्टार्ट होकर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे नेल्स में और जॉइंट्स में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसको कि पेशेंट को भी समझना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि पेशेंट के हाथ पे पैचेस आते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ट्यूब ऐसा ढूंढ लें जो इम्प्रेसिव हो या इफेक्टिव हो और ये सोराइसिस जो है वो दब जाए। ऐसा नहीं करना है क्योंकि सोराइसिस को हमें रूट आउट करने के बारे में बात करनी है। आपको एक आज मैं केस दिखाता हूँ, पाल्मोप्लांटर सोराइसिस जो होता है उसमें कैसे होता है वो दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये केस में देखें कि यहाँ पर सोराइसिस की शुरुआत हो रही है, हाथों के ऊपर ये पपड़ियों का आना और ये स्केल्स का आना यहाँ पर शुरू हो रहा है। पैरों के ऊपर भी आप दिखाएं, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये सोराइसिस सारा पैरों के ऊपर भी आया हुआ है और पपड़ियाँ और कितना थिक स्केल्स हैं, कितनी मोटी स्केल्स हैं और डिजीज इसके नीचे आधा सेंटीमीटर नीचे से शुरू हो गया ऊपर को आ रहा है। और ये यहाँ पर हमें कैसे कुछ ऐसा स्टेप्स उठाने हैं जिससे कि ये डिजीज यहीं पर ही रिकवर कर जाए और डिजीज फैले नहीं। पेशेंट से ब्रीफ में बात करते हैं। आपको ये कब से है, कितने सालों से दिक्कत है? सर 3 साल हो गए लॉकडाउन से। लॉकडाउन में 3 साल से आपको दिक्कत है। फैमिली में कभी किसी और को दिक्कत? जब ये डिजीज शुरू हुआ तो आपने क्या ट्रीटमेंट लिया इसके लिए? शुरू में तो एलोपैथिक लिया था, तकरीबन 6-7 महीने लिया होगा, तो उससे स्किन काफ़ी पतली हो गई थी, मतलब उसको पेन भी होता था और उससे ज़्यादा इतना असर हुआ नहीं। फिर मैंने 2 साल से भी होम्योपैथिक ली थी, उससे थोड़ा ठीक था मगर वो रुका हुआ था, रिकवर नहीं कर रहा था, बस स्टॉप था वो। तो फिर आपका देखा था तो फिर मेरे पास आया। हाँ। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में आज हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती हैं या आती हैं डेली रूटीन के बारे में, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में आज हम बात करते हैं पेशेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जब सोराइसिस का जो ट्रीटमेंट देना है उसमें जब हमें रिकवरी देखनी है तो हमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करना है। उसकी जो रोज़मर्रा की दिक्कतें आ रही थी, उसको बाहर जाने में दिक्कत आ रही थी, रिलेटिव्स के घर जाने में दिक्कत आ रही थी, क्या हम उन चीज़ों को, उन पैरामीटर के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं? इसके बारे में भी आज हम पेशेंट से बात करते हैं। जब आपका ये सोराइसिस आपके साथ था शुरुआत से तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जैसे इचिंग है, खुजली हो रही थी, तो 3 का मतलब है बहुत ज़्यादा इचिंग, 2 का मतलब मॉडरेट, 1 का मतलब कम, 0 का मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो हम कितने मार्क्स देंगे इसके अंदर? मेरा शुरू से 3 नंबर ही चल रहा है। 3 नंबर चल रहा था, मतलब इन पेशेंट के अंदर क्योंकि इचिंग बहुत ज़्यादा थी तो इन्होंने 3 में से 3 नंबर इसके दिए हैं। जॉइंट के अंदर तो पेन था? 0 कोई जॉइंट पेन इनके अंदर नहीं था क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर जब सोराइसिस होता है तो सभी पेशेंट में ऐसा ही होता है, स्किन से शुरू होता है, नेल्स के बाद जॉइंट्स में जाता है। आप नोट कर रहे हैं, सिर्फ अभी इन्होंने बोला जॉइंट्स में नहीं है, अर्ली स्टेज है, 0 नंबर है। डेली एक्टिविटीज घर में जो आप काम करते थे, है ना, गाड़ी साफ करना, मोटरसाइकिल काम, जो भी काम करना, ऐसे काम करने में कोई दिक्कत आ रही थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो हम इसको 0 देंगे। कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। जब आप कपड़े खरीदते थे, जैसे पैंट खरीदनी है, हाफ स्लीव्स की निक्कर पहन के जाना है कहीं, क्या तब कोई ऐसी बात दिमाग में आती थी? नहीं, ये भी नॉर्मल है। तो हम इनका भी कपड़े खरीदते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम नंबर इनका यहाँ पर भी 0 देंगे। लेयर मतलब हेजिटेट इन रिलेटिव होम, किसी रिलेटिव के घर गए तो कभी लगता था यार ये कोई कहेगा कि ये क्या है तुम्हारे साथ? इसमें तो 2 दे सकते हैं आप, 2 दे सकते हैं। ये ऐसी बात दिमाग में आती थी कि रिलेटिव के घर जाना है तो कोई समाज में क्या कहेगा, तो हम 3 में से 2 नंबर यहाँ दे रहे हैं। स्विमिंग पूल, कॉमन नहाने वाला एरिया, हरिद्वार गए, गंगा नदी में नहान, ऐसा कुछ करते वक्त कभी दिमाग में आया कि यार ये कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे साथ? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं दिक्कत, तो इसको हम 0 मार्क्स देंगे यहाँ पर। वर्क और स्कूल, अपने कॉलेज में जैसे काम पे तो ऑफिस गए, वहाँ पर कोई ऑफिस के वर्कर्स के साथ कभी कुछ इस तरह की कोई अड़चन? नहीं, मैं खैर लॉकडाउन से घर पे काम हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ भी 0 नंबर दे देंगे क्योंकि बाहर की एक्टिविटी खास इनकी अभी है ही नहीं है। वाइफ के साथ और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ किसी तरह का कुछ इसको लेके कुछ कभी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नॉर्मल रहा, ऐसा कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर भी इनके मार्क्स जो है 0 रखेंगे।
हाउस कोई घर में जैसे आप बेड पे बैठते थे तो पपड़ी झड़ती थी, गिरता था, वो कुछ तनाव करता था, यार ये क्या हो रहा है, मैसी सा हो रहा है, पपड़ी झड़ रही है। ये नॉर्मली हो गया 3 साल से, तो शुरू में तो खैर नहीं बात नहीं, मतलब क्या मन में उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब अब तो नॉर्मल हो गया पर तनाव तो था उसका कि ये मन में क्या हो रहा है मेरे साथ ये। तो उसको हम 3 नंबर से 2 1 0 कहाँ रखेंगे? आप 1 नंबर दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं कि बहुत थोड़ी सी दिक्कत थी कि पपड़ियाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इनके हाथों पे, आप देखें कि बस इतना सा पैच है, बहुत छोटे पैचेज हैं, पैरों पे पैचेज हैं, स्वेटी बॉडी सारी क्लीन है इनकी। और जो आप ट्रीटमेंट करते थे उससे कपड़ों को ऑयल लग जाना, इस तरह की कभी कपड़े गंदे होना, इस तरह की कभी कोई दिक्कत रही? हाँ। उसमें कितने नंबर हमें देने चाहिए? मैं सॉक्स पहनता था, कभी पैरों में लगाता था, वही मैं सॉक्स पहन लेते थे रात को भी या फिर दिन में अगर लगाना है ताकि वो गंदा ना हो। तो कितने नंबर दें हम इसमें? ये तो सर 2 नंबर देते हैं। 2 नंबर हम देते हैं। तो ये इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अभी हमने जिन पैरामीटर्स की बात करते हैं, हर पेशेंट का डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका बहुत माइल्ड है, सिर्फ हाथों पे और पैरों पे ही सोराइसिस है। इनको टोटल करते हैं 3 2 5 और 6 और 2 8, तो टोटल स्कोर इज 8। तो 8 की सिवियरिटी हम कहाँ आती है? अब आप हमारा यहाँ देखें, 6 to 10 इज मॉडरेट इफेक्टिव, मतलब बहुत कम भी नहीं है, बहुत सीवियर केस भी नहीं है, मॉडरेट केस है। तो ऐसे केसेस में हमें जब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है तो हमें किन पैरामीटर्स पे इम्प्रूव करना है? कि सबसे पहले इचिंग। तो अभी हमने जो ट्रीटमेंट देना, हमें क्या करना है कि इचिंग का लेवल 0 करना है हमें यहाँ पर। फिर हमें इनका पैरामीटर क्या दिक्कत है? हेजिटेट इन रिलेटिव होम 2 नंबर दिए हैं। स्किन क्लियर हो जाएगा तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। फिर एक मार्क्स इन्होंने क्या दिए हैं? क्लोज ऑयली हो जाते हैं और मैसी सा हो जाता था जो भी वो ट्रीटमेंट करते थे, इसको 0 लाना है। तो जैसे 8 स्कोर इनका आज है, अगर हम इनको 1 या 2 पे ले आएंगे विद इन 3-4 मंथ्स, तो वी हैव अचीव्ड द टारगेट। जो हम चीज़ चाहते हैं रिकवरी को लाना, वो हम ला पाएंगे। तो पेशेंट से पूछते हैं कि उनके दिमाग में कोई प्रश्न हो, वो पूछना चाहें तो उनसे बात करते हैं। कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो? सर एक क्वेश्चन है, जैसे काफ़ी टाइम से ना, ये 3 साल हो गए हैं, तो पैर में हाथ में, तो किसी और कहीं और बॉडी में कहीं और तो नहीं फैलेगा? चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पाल्मोप्लांटर सोराइसिस होता है वो सिर्फ हाथ और पैर पे रहता है, और पेशेंट का प्रश्न ये है कि क्या ये बॉडी पे भर तो नहीं जाएगा। पाल्मोप्लांटर पेशेंट जो होते हैं वो बाद में स्कैल्प में चला जाता है, बालों में आना शुरू हो जाता है। जनरली पेशेंट के अंदर 3 जगह पे रहता है। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन होती हैं लाइफ के अंदर, बहुत लंबा टाइम, या कॉन्स्टिपेशन रहती है पेशेंट को, या उसका स्लीप पैटर्न बिगड़ता है कि कभी वो बहुत लेट सोता है, कभी जल्दी उठता है, इस तरह बॉडी क्लॉक के ऊपर जब लोड पड़ता है तो ऐसे पेशेंट के अंदर बॉडी के ऊपर उसको आने का खतरा रहता है। करना क्या है कि जो सॉर्क्योर ऑयल हम यूज करने के लिए पाल्मोप्लांटर सोराइसिस पेशेंट को देते हैं, उस ऑयल को हफ्ते में 1 दिन फुल बॉडी के ऊपर लगा के 20 मिनट सन एक्सपोजर लेना है। तो वो एक तरह का कवच का काम करेगा कि सोराइसिस का जो बेसिक ट्रिगर बॉडी के ऊपर जाता भी है, वो वहाँ पर उसको नहीं आने देता और वहाँ पर उसको ठीक करके रखता है। ठीक है, तो इन पेशेंट को जो हम ट्रीटमेंट आज स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर सॉर्क्योर ऑयल हमने देना है, सॉर्क्योर ऑइंटमेंट देना है, सौर काया कैप्सूल्स, सौर काम और अमीनो काया, ये टैबलेट इनको खाने के लिए आज हम देंगे। तो जो पेशेंट दूर रह रहे हैं उनके लिए भी अब डिस्टेंस उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लोग दूर रह रहे हैं उनके लिए क्या है कि हमारे डॉक्टर्स की टीम है। तो आप हमें 4 पैरामीटर्स चाहिए। नंबर 1, आप अपने सोराइसिस के पैचेस की क्लियर फोटोग्राफ हमें दें। आपने पहले कुछ सालों तक जो भी ट्रीटमेंट खाए हैं, जो आपको याद हैं, वो हमें बताएं। नंबर 3, आप हमें प्रेजेंट ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेद ले रहे हैं, एलोपैथी ले रहे हैं, उसका डिटेल, अगर डिटेल नहीं है तो जो ट्यूब आप लगा रहे हैं उसकी फोटोग्राफ। तो ये 3 पैरामीटर प्लस एक हमें चाहिए, अगर पिछले 6 महीने में आपका कोई ब्लड टेस्ट हुआ है तो वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हमें भेज दें। ये 4 पैरामीटर्स के साथ हमारे डॉक्टर्स की टीम उस ट्रीटमेंट को आपके लिए डिज़ाइन करके आपको घर में भी भिजवा सकती है। और हमारा जो सोराइसिस का चैनल है, PTI सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया चैनल है, इस चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियोस अब अवेलेबल हैं। आप सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से स्टडी करें और फिर डिसाइड करें कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि अभी मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे चैनल्स आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 से 3 महीने में सोराइसिस को क्योर करके जड़ से कट जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा, ऐसी बातें भी बहुत सारी सुनने को मिल रही हैं। तो मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहना चाहूँगा, बी इंटेलिजेंट, बी सेफ। नमस्कार।